My name is Khushbu Sahu. I am from Bemetara, Chhattisgarh. I am doing my MSc in biotechnology from Pandit Ravi Shankar Shukla University. I'm at the fourth semester right now. नहीं सर, CSR नेट टारगेट था और गेट। यस सर, दोनों क्वालिफाइड है, एक्सेल एंड बीटी। थैंक यू। यस सर। मैं बीएससी करने के बाद एमएससी के लिए मास्टर्स बायोटेक में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही इन सब चीज़ों में थोड़ी ध्यान दे रही थी, क्योंकि मेरे को पीएचडी करनी थी, तो सीएसआर नेट निकालना ही था। तो मैं स्टार्टिंग से ही इसमें लगी हुई थी। ये सब मैं पहले सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो टीचर्स है उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ करना है। फिर मैं जब एमएससी में आई तो फिर यहाँ के टीचर्स ने, फैकल्टीज ने भी बहुत ध्यान दिया कि आपको नेट निकालना है, पीएचडी करनी है। तो उन्होंने गाइड किया। फिर उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। प्रोफेसरशिप। बायोटेक। नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरे को इंडस्ट्रीज वगैरह में नहीं जाना था। तो क्लियर थी कि मेरे को प्रोफेसरशिप ही करना है। एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए मेरा जनरल एप्टीट्यूड वगैरह बहुत अच्छे थे। और बाकी मैंने आईफेस से जो लेक्चर्स है वो सब भी देखे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो उससे बहुत हेल्प मिली। अ, मैं अभी फिलहाल डिसर्टेशन कर रही हूँ अपने ही कॉलेज से। तो मेरा 10:30 से 5:30 मेरा फिक्स्ड रहता है। तो मैं वहाँ पे उसके काम करती हूँ। और इफ जैसे यहाँ पे फिर मैं मॉर्निंग में और शाम को थोड़ा टाइम निकाल के हर दिन पढ़ते ही रहती हूँ, तो फिर उसके लिए हो जाता है। और जैसे मेरे एग्जाम्स जब थे तो उस टाइम जो मेरे सुपरवाइजर हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और कि अभी एग्जाम है तो काम थोड़ा कम करके एग्जाम में ध्यान दीजिए। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं इस लेवल एग्जाम क्वालिफाई कर पाई। यस सर। यस सर। यस। मोस्टली ऐसा था कि क्वेश्चंस जो थे, मैंने जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसको सॉल्व किया, आंसर मेरे को निकला। जब मैं श्योर थी तभी मैंने उसको टिक किया।
बाकी क्वेश्चंस जिसमें 50-50 थे, उनको मैंने छोड़ दिया था लास्ट में रिव्यू के लिए। फिर उसके बाद जब मेरा पूरा पेपर एक बार कंप्लीट हो गया, तो मैं सेकंड राउंड उसको विज़िट करके फिर अगर मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये करेक्ट हो सकता है, तभी मैंने किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि अगर आपका जो मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं, उसको भी वो डिक्रीज़ कर देता है। उससे बेटर ये है कि अगर इफ आप कॉन्फिडेंट हैं कि आंसर सही हो सकता है, तभी उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। अ, क्वेश्चंस देख के मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मैंने टॉपिक पढ़ा है, ये मैं कर सकती हूँ, मतलब ये मुझे आता है आंसर। और इफ जैसे कभी-कभार होता है कि हम 2 तो एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन 2 में आते हैं जब 50-50% का होता है, तो वहाँ पे हमको दिक्कत होती है। तो वहाँ पे अगर इफ आप थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ, इसको करना चाहिए, शायद सही हो सकता है, तभी किया नहीं तो फिर और पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व किए थे, उनसे थोड़ी-सी हेल्प मिलती है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। यस, पीवाईक्यू, यस। अ, आप श्योर है तभी कॉन्फिडेंट है तभी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एमएसक्यू न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। अप्रॉक्स ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो एटलीस्ट उसमें उसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए और यस ये कि मतलब पहले तो सही ऐसा था कि एक हैबिट बनाना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ें लेकिन डेली डेली पढ़ना ज़रूरी है और रिविज़न इज़ द की फॉर सक्सेस एंड कभी-कभार हम उस चीज़ से जैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि आज हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, ये सब नहीं सोच के हमको उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए कि आज इतना ही सही बट आज हमने पढ़ाई की। दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। उम, मैं एक्चुअली अटेम्प्ट तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी करना चाहती थी बट मैंने क्वेश्चंस वगैरह एनालाइज किए तो मेरे को बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा इजी लगे कंपैरेबल तो फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी अटेम्प्ट किए थे। हाँ, केमिस्ट्री अच्छी थी बट ऐसा था कि रिवीजन थोड़ा-सा कम था उसके लिए। क्योंकि हम बीएससी मतलब 12th के बाद केमिस्ट्री छोड़ देते हैं जनरली, उसके बाद थोड़ा-सा हाँ,
तो ऐसा क्वेश्चन्स को देख के ऐसा लग रहे थे कि ये मैंने पढ़ा है बट आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा-सा वहाँ पे मेरे को लगा बट बाकी अच्छा था। मैं गेट के थ्रू मेरे को आईआईटीज़ एक्चुअली जॉइन करना है, मैं चाहती हूँ तो मैं गेट के थ्रू जाना चाहूँगी और सीएसआर नेट एक टारगेट है ही अभी कि निकालना है, क्वालीफाई करना है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे थे और खुश भी थे। अ, अभी भी वो लोग खुश हैं कि एग्ज़ाम निकल गया ऐसे करके और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वर्थ इट है इसके लिए। बस इस टाइम के लिए मैंने इतना मेहनत किया था, तो आई एम हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ हो जाता है फिर। थैंक यू सर, थैंक